नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आम जनता से जुड़ी समस्याएं कोई भी हो, फर्स्ट इंडिया न्यूज अपना सामाजिक सरोकार निभाने में कभी पीछे नहीं रहता। भीषण गर्मी के बीच ऐसा लग रहा है कि मानो ये राजस्थान नहीं बल्कि गर्म स्थान बन गया है। ऐसे में तपती मरुधरा पर जब जनता त्रस्त और अधिकारी मस्त नजर आए तो एक बार फिर फर्स्ट इंडिया अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और आमजन की समस्याओं को जाना। सच बताएं तो इस रियलिटी चेक में हमें वो चीजें दिखाई दी जिसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। दिल से सिर्फ यही निकला कि शहर क्या देखे कि मंजर में जाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों को सख्त निर्देश इसे लेकर दे चुके हैं, जिसके बाद उच्च स्तर के अधिकारी तो अलर्ट हो गए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा। भीषण गर्मी ने हर किसी का जीना मुहाल कर दिया है। इस तपती और चुभती गर्मी के मौसम में कहीं बिजली का संकट है तो कहीं पानी की भारी किल्लत है। आज बात इसी मुद्दे पर कि इसी गर्मी में लोगों का हाल बुरा हो गया है, तो अभी नौतपा तो पूरा बाकी है। नौतपा में जनता को तपने से कैसे बचाया जाएगा? बेहद अहम मुद्दा और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ सुरेश गर्ग जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। राजकुमार शर्मा जी भी शामिल है चर्चा में, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका भी राजकुमार जी। साथ ही कुलदीप यादव जी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ है, कुलदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा में शामिल हुए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी भी, बहुत स्वागत है नरेश जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम जरा ग्राफिक्स भी देखते हैं, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ, तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री ने भी इसे लेकर हालांकि पहले ही निर्देश दिए हैं। क्या एक्शन लेने के निर्देश दिए गए, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन मोड में जलदाय विभाग यहां पर पूरी तरह से आ चुका है। जलदाय विभाग एक्शन मोड में है। सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने विभागीय मीटिंग में इसे लेकर निर्देश भी दिए हुए हैं कि किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से काम करना है। इसके अलावा समर कंटीजेंसी के तहत स्वीकृत कार्य 31 मई तक यहां पर पूरे हों, इसे लेकर भी यहां पर कहा गया है। और साथ ही लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। कार्य गुणवत्तापूर्ण ही होने चाहिए। काम ना होने पर अधीक्षण अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी साफ निर्देशित किया जा चुका है। और किसी भी तरह का अगर भ्रष्टाचार होता है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी उस पर एक्शन हो। अवैध कनेक्शन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। राइजिंग मेन लाइन से अवैध कनेक्शन वालों के खिलाफ एफआईआर तक के निर्देश यहां पर सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। इसके अलावा टैंकर्स पर जीपीएस के उपयोग के निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही ओटीपी आधारित प्रक्रिया से पेयजल की आपूर्ति करने के भी यहां पर खासतौर से निर्देश दिया गया है कि यह भी होना चाहिए। विशेष कार्य योजना बनाकर वसूली करने के भी निर्देश दिए गए अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं। देखिए, ये सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है, लेकिन एक और ग्राफिक्स पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। इतने एक्शन के बावजूद भी किस तरह पानी की कालाबाजारी की जा रही है। जयपुर में सरकारी पानी की कालाबाजारी बदस्तूर जारी है। समझिए, एक्शन होने के बाद, इतनी सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पानी सप्लाई में गड़बड़ झाला यहां पर हुआ है। क्या गड़बड़ झाला हुआ वो बताते हैं आपको। यहां प्रतिदिन अवैध रूप से 10 से 12 टैंकर भरे जाते हैं सरकारी पानी से। अब समझिए, सरकारी पानी से 10 से 12 टैंकर भरे जाते हैं। दूसरे डिवीजन के नाम से ये अवैध रूप से टैंकर यहां पर भरे जा रहे हैं। अवैध रूप से टैंकरों को भरा जा रहा है, जबकि इन टैंकर से रामगढ़ रोड पर पानी बेचा जा रहा है। सरकारी पानी ही यहां पर बेचा जा रहा है। एक टैंकर में करीब 4000 लीटर पानी कुल आता है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि जब एक टैंकर में 4000 लीटर पानी है, यानी रोजाना करीब 4 लाख लीटर की पानी की यहां पर कालाबाजारी हो रही है। अब इसे कैसे रोका जाए, ये भी बेहद अहम सवाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतनी सख्ती है तो इसके बावजूद भी ऐसा क्यों। चर्चा की शुरुआत करते नरेश जी। ये जो अहम खबर आई कालाबाजारी की, पानी को लेकर जनता त्रस्त है। सरकार कोशिश कर रही है कि उपलब्धता हो सके, पहुंच सके पानी जरूरतमंद तक, लेकिन दूसरी तरफ ये खेल जारी है। देखिए श्वेता, राजस्थान प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रदेश है और ये सही है कि यहाँ पानी की कमी है, लेकिन इसके बावजूद सभी जानते हैं कि जो 3-4 महीने हैं, खासकर गर्मियों के महीने, ये राजस्थान के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। और उसके लिए हर साल जलदाय विभाग अपनी तैयारी करता है। तमाम जो अभी आपने निर्देश बताए थे, जो सीएम के निर्देश के बाद जलदाय विभाग जो है एक्शन में आया, तो बड़ी चीज़ ये है, पहली चीज़ कि हर बार गर्मी का मौसम होता है, हर बार चुनौती होती है। हमारे यहाँ पानी नहीं है, जो पानी है उसी से व्यवस्था करनी है।
तो फिर सीएम को निर्देश देने पड़े, पहली चीज़, क्योंकि जलदाय विभाग के अधिकारियों का काम है। दूसरा, अभी भी अगर हम बात करें, प्रदेश के करीब 11 कस्बे ऐसे हैं जहां 5 से 7 दिन में एक बार पानी आता है। अब बात करें हम आज जो आपने रियलिटी चेक जो फर्स्ट इंडिया ने कराया था, जब ये तमाम व्यवस्था को निर्देश दे दिए गए और कहा कि 24 घंटे जो है कंट्रोल रूम रहेगा, किसी के कहीं पानी को लेकर दिक्कत हो, समस्या हो तो फ़ोन करिए। हमने, हमारे जो साथी उन्होंने कई जगह फ़ोन किया, आपने देखा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, और अगर कहीं शिकायत के नाम पर दर्ज होती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। और यही नहीं, उच्च अधिकारियों तक हमने जो फ़ोन पे संपर्क किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो कंट्रोल रूम की क्या स्थिति है, ये तो हमने रियलिटी चेक में देखा। और पानी की स्थिति क्या है, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कई कस्बे हैं 4-5 दिन से पानी बिल्कुल, नहीं और आता। इसी रियलिटी चेक पर ही सवाल जरूर रहेगा आपसे, क्योंकि सुरेश जी, सरकार ने, अब हमने इसलिए शुरुआत ही ऐसे की कि सरकार यहाँ पर सख्त है, निर्देश दिए जा चुके हैं। अब चलिए कंट्रोल रूम बना लिया जाता है कि आम जन फोन करके समस्या बता सकते। अब जिस तरह से जिक्र भी किया नरेश जी ने, और यही हुआ रियलिटी चेक में, कहीं फोन उठ नहीं रहा है, फोन उठ रहा है तो कहा जा रहा है कि हम बस 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई मतलब नहीं है, लोग परेशान होते रहे। तो जो जिस मकसद से इस कंट्रोल रूम को बनाया गया और जो जिम्मेदारी तय की गई, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। ऐसे में ये जो सुविधा दी जा रही है उससे आम जन को क्या फायदा, वो तो वैसे ही परेशान हो रहा है। देखिए श्वेता जी, के राज्य सरकार त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। भजन लाल जी की सरकार हमेशा मतलब त्वरित गति से काम करने के लिए जागृत रही है। और आपने देखा होगा अभी तक 5 महीने के अंदर हमने जो भी जनता की समस्या उसको रिजोल्व किया है। जहाँ तक पानी की समस्या है, आने से पहले मैंने भी जानकारी ली, तो मैंने भी कई जगह मैंने फ़ोन किए और मेरे फ़ोन पिकअप हुए हैं। मेरे फ़ोन पिकअप हुए, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, सभी ने फ़ोन उठाया और मैंने उनसे जानकारी भी ली है। जैसे मैंने अजमेर के अंदर फ़ोन किया, अजमेर के अंदर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास शिकायतें कितनी आई है, कि बोले साहब 15 तारीख से अब तक 70 शिकायतें आई है, उसमें से हमने 90% शिकायतों को रिजोल्व कर दिया। इसी तरीके से जयपुर के अंदर मैंने फ़ोन किया, नीता चौधरी जी जो इंचार्ज है उनको मैंने फ़ोन किया। उनको ये पता नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ या सरकारी हूँ या कुछ भी नहीं है, मैंने एक नॉर्मल व्यक्ति के नाम से मैंने फ़ोन किया। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि 300 शिकायतें यहाँ पे आई है और हमने 90% शिकायतें रिजोल्व कर दी। इसी तरीके से अनूपगढ़ में फोन किया तो उनके यहाँ पे 38 शिकायतें आई हैं, सिर्फ मात्र 4 शिकायतें हैं। फर्स्ट इंडिया ये माने कि हमारा बैड लक था, नरेश जी, हमारा बैड लक था कि हमारे एक फोन नहीं उठ पाए तुरंत और समस्या अगर कोई कर्मचारी का निराकरण नहीं हो पाया। और हम आम जन की तरफ से जब हम ये फोन कर रहे हैं, हमने भी नहीं बताया कि हम चैनल से बात कर रहे हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, आम जन की तरह ही कॉल किया गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने ये फोन किया, मेरे पास में नोट है, ये चीजें मेरे पास नोट है, हो सकता है आपका फोन है, लेकिन अभी मेरे पास में जयपुर का लैंडलाइन नंबर से वापस फोन आया। हमने जो फोन किए, हमने जो फोन किए, हमने जो एक सेकंड कहना चाह रहा हूँ, वो कोई हो सकता है लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर नहीं उठाया तो हम उसके खिलाफ कर्मचारी को, लेकिन हमने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी और हम सुरेश जी सुनिए आप। देखिए ये बात ठीक है, नंबर दिए हैं, मेरे पास पूरी सूची है और कांग्रेस के नेता भी आप भी है। एक रैंडमली आप फिर चेक कर लीजिएगा, फोन लगा के यहाँ से लगा सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने कोई ये कह के शिकायत दर्ज नहीं कराई कि हम फर्स्ट इंडिया से बोल रहे हैं, आम जन की तरह बोला है। और सब चीज कैमरे पे रिकॉर्ड है। आपके पास कैमरे पे रिकॉर्ड है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास कैमरे पे रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, उसके बाद पता है कि साहब इतना उनकी समस्या और उनको तुरंत निवारण करना। एक सेकंड, और आप कंट्रोल रूम की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ से आपके जो जलदाय विभाग के बड़े अफसरों को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो वो हर चीज की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। आप इसको ऐसे ले रहे हैं कि हम सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि सरकार नहीं करना चाहती तो कंट्रोल रूम बनाती क्यों सरकार, गंभीरता से लेती क्यों? सवाल ये है कि जिस मकसद से किया गया है, जिस पर ये जिम्मेदारी है, वो कितने सजग है, ये रियलिटी चेक उसे लेकर था। राजकुमार जी। श्वेता जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद है कि आज उन्होंने इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाया है और भारतीय जनता पार्टी के मैं उस बयान की निंदा करता हूं जो फर्स्ट इंडिया के इतने शानदार मुद्दे की भी वो हवा निकालने में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी नोट कर ले, 3 दिसंबर से लेके आज हुआ 24 मई, एक टाइप बन चुका है, फ्लैक्स बन रहे हैं। जो पानी बिजली दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये 5 महीने के अंदर राजस्थान की जनता ने टाइप कर लिया है, फ्लैक्स बन रहे हैं। राजस्थान के मतदाताओं के, राजस्थान के आम आदमी के दिल और दिमाग में बात बैठ चुकी है।
पानी दे नहीं सकते, बिजली दे नहीं सकते। और अगर कोई चैनल अगर ये मुद्दा उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी लिस्ट लेकर के और ये कहती है हमारा उठाया तुम्हारा नहीं उठाया। ये फालतू बातें बंद करो सुरेश जी। राजस्थान में पानी नहीं आ रहा है, ये लिस्ट लिस्टों से पानी नहीं आएगा। यहीं से फोन कर लीजिए, लिस्टों से पानी आप तो राजकुमार जी यहीं से फोन कर लीजिए, फोन उठाया नहीं उठाया, और समस्या का समाधान हो रहा है नहीं हो रहा। इधर उधर की बातें मत करें। जनता के हमको जनता की सेवा करनी है, जनता की पानी की समस्या उसको रिजॉल्व करेंगे। इधर उधर की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सुरेश जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, जनता को अगर हम लोग। सुरेश जी बात सुनिए, सुरेश जी बात, एक सेकंड राजकुमार जी। देखिए ऐसा तो है नहीं कि इस बार गर्मी में पहली बार इस समस्या है, आपकी सरकार के वक्त भी ये वक्त ऐसा होता है और इसमें मैनेजमेंट जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है। सुनिए, ठीक है, चलिए राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, सरकार हनीमून बना रही है, ठीक है, एक सेकंड सुनिए, राजकुमार जी, मुद्दे पे एक सेकंड, सुरेश जी एक सेकंड, आप कुलदीप जी को बोलने देंगे या नहीं? आप कुलदीप जी को बोलने देंगे या नहीं? एक सेकंड रुकिए, रुकिए सुरेश एक सेकंड, सुरेश बस आप सुनिए राजकुमार जी, बेकार की बहस नहीं, सुनिए मुद्दे पे बात करने करिए, वरना फिर बेकार की बातें अभी तो नहीं सुनेंगे। इस मुद्दे पर बात करें, इस वक्त को भी यूटिलाइज करिए। कुलदीप जी हमारे साथ है, कुलदीप यादव जी विषय विशेषज्ञ। कुलदीप जी, पूर्व कर्मचारी नेता आप रहे हैं, कर्मचारी काम कैसे करते हैं, क्या जिम्मेदारियां सरकार तय करती है, क्या होना चाहिए और किस तरह की समस्या होती है बखूबी आप समझते हैं। अभी मौजूदा स्थिति में जो तस्वीरें सामने आई, कंट्रोल रूम बनता है, निर्देशित किया जाता है और हमें रिजल्ट 0 मिला, तो हम तो उस पर बात करेंगे, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं तो आमजन भी करता होगा, परेशान होगा, फोन करेगा, वो दिलासा दे देते हैं हाँ 1 घंटे बाद आ रहे हैं, हम ये दुरुस्त कर रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, और मोस्टली तो फोन ही नहीं उठता। श्वेता जी, सबसे पहले तो दोनों पार्टियों के पदाधिकारी पर खड़े हुए यहाँ। आज विभाग में 32 साल से भर्ती नहीं हुई, मॉनिटरिंग कौन करेगा, व्यवस्थाएं किस तरीके से बनेगी। बड़े दुर्भाग्य के साथ इन लोगों को कहना पड़ रहा है 2002 के बाद कर्मचारी रिटायरमेंट पे आने गई, जहां 38,000 कर्मचारी थे वहां 8,000 कर्मचारी रह गई। एक गठजोड़ हो गया विभाग में, ठेकेदार, अधिकारी और राजनेता, तीनों ने मिलकर एक गठजोड़ तैयार करके जनता को बेवकूफ बना के लूटने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। विभाग की स्थिति आज ये हो रही है, भय का माहौल तैयार किया जा रहा है, बजाय काम की मॉनिटरिंग के लिए ऐप के लिए दबाव बनाया जा रहा है। रोजाना वीसी पे वीसी, क्यों भय का माहौल बनाया जाएगा? वीसीओ से काम नहीं होगा, धरातल पे अधिकारी जाएगा, फील्ड का अधिकारी धरातल पे जाएगा, समस्या को समझेगा, जब जनता को पानी मिलेगा। आज वीसी से कोई आदमी पानी नहीं पिला सकता। कभी चीफ सेक्रेटरी साहब की वीसी, कभी सेक्रेटरी साहब की वीसी, कभी हमारे मुख्य अभियंता होगी, कभी अतिरिक्त मुख्य अभियंता होगी। आज मैं, आप खुद इसका रियलिटी चेक कर लो, मैं नंबर देख के जाऊंगा 10-20, उनसे पूछो कि आप फील्ड में कितने दिन गए थे, फिर ये कह रहे हैं आप सप्लाई में जाके चेक करिए। अरे आदमी सप्लाई में कहाँ जाएगा, सारे दिन वीसी में उसका वक्त खराब किया जा रहा है। कुलदीप जी बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, कुलदीप जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच अजमेर की एक तस्वीर दिखा देते हैं जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की अधिकारी से, क्या जवाब मिला, क्या बातचीत हुई, पहले से देखते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर मैं शुभम बात कर रहा था बुराज से। सर ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया वही है ना सर जो कंट्रोल? सर पानी की समस्या दिक्कत जो है वो ज़्यादा लग रही है सर, तो किस तरीके से अपन समाधान कर देंगे सर इसका? पानी नहीं आ रहा सर, 3 दिन हो गए सर बोराज में, 3 दिन हो गए बोराज में पानी नहीं आ रहा सर। वहाँ बात करिए आपने फिल्टर? सर नंबर तो यही जारी किया ना, वहाँ बात करनी होती तो फिर मैं वहीं बात करता ना। नंबर जारी करने से थोड़ी, नंबर हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन सप्लाई के बारे में तो जानकारी तो सर वही है ना कि सर पानी नहीं आ रहा तो आप टैंकर तो भेज सकते हैं, तो वो टैंकर के लिए भी आपको वहीं बोलना पड़ेगा। तो मतलब हेल्पलाइन नंबर ये कंट्रोल नंबर किस चीज़ के लिए जारी किए गए हैं? अरे भैया कोई ज़्यादा समस्या हो तो आपका 3रा दिन ही तो है, आज 4था दिन है ना, 72 घंटे में सप्लाई है ना आपकी। अरे भाई साहब तो मैं तो पूछ रहा हूँ ना, ये नंबर जारी किया तो मैंने फ़ोन लगाया ना, तो इस नंबर पे आप बात जारी तो उसके लिए है जब कोई समस्या हो जाती है। अब आपकी समस्या तो सप्लाई के बारे में तो आपको वहीं से पता करना पड़ेगा। सप्लाई की भी मैं कह रहा हूँ, पानी की टैंकर की बात कर रहा हूँ, तो भी आप वो कर रहे हैं। तो टैंकर भी वहीं से आएगा, ऐसा कंट्रोल वाला टैंकर नहीं बेचता है। तो फिर ये क्या मतलब, इस नंबर पे व्यवस्था क्या हो सकती है कि ये तो बताओ आप? इस नंबर पे व्यवस्था, आपकी कोई लीकेज हो गया है, आपकी कोई लाइन टूट गई है, या आपको मैं कोई जानकारी नहीं दे रहा, मैं आपको, आप मेरे से जानकारी ले रहे हो तो मैं आपको दे रहा हूँ ना कि आप इस नंबर पे बात करो, वहीं से आपके टैंकर आएंगे, आप उनके अधिकारी के नंबर ले लो।
इसलिए हेल्पलाइन नंबर। तो सर जैसे ये बूस्टर लगे हुए हैं हमारे क्षेत्र में, तो इन बूस्टरों पे कार्रवाई कर वो सकते भी हैं? आईएन साहब ही करवाएंगे। बूस्टर संबंधी भी जानकारी वहाँ के कन्हैयालाल जी है, वो आएंगे। बूस्टर आपका नाम? की समस्या है। तो मेरा नाम पंकज है। आप क्या हैं सर अभी? मैं तो हेल्पर हूँ। ठीक है सर। वही करेंगे, समस्या खत्म होगा। तो इसको सुनने के बाद क्या नरेश जी, ये हेल्पलाइन नंबर इसलिए कि इस हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल करिए, आपको दूसरा नंबर वहां से मिलेगा समस्या के हिसाब से। अब क्या कहा जाए इसको? देखिए, क्या कहा जाए, क्या और सबूत चाहिए सुरेश जी? जो कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम का मतलब होता है जो भी उपभोक्ता है या आमजन है जो अपने गली मोहल्ले की समस्या बताए, खुद की समस्या बताए, कंट्रोल रूम में उसकी समस्या नोट करता है और उसका काम होता है संबंधित जो भी लोग हैं उन तक सूचना देके उस काम को कराना। लेकिन आप देख सकते हैं कि हेल्पर को बैठा रखा है, कोई अफसर नहीं है। लिस्ट में तो कह देंगे जयन है, यहाँ पर ये बैठे, बिल्कुल कुलदीप जी, क्या काम करेंगे? अब ये देखिए एक उदाहरण ही है ये, उदाहरण है, हाँ? बिल्कुल। अब आपने इसे भी हकीकत कोई अगर दिखाई है। झूठा कहे तो क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो श्वेता जी, मैं कहूँ हेल्पर की योग्यता 8वीं फेल की है। 8वीं फेल। मैं गर्ग साहब से पूछूंगा क्या वो कंट्रोल रूम चला सकता है क्या? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भर्ती क्यों नहीं कर रही? एक सिस्टम डेवलप होगा, बिना मैन पावर के बिना कुछ नहीं होगा। अभी आपने खबर चलाई जयपुर में टैंकरों का अवैध किस तरीके से बेचान किया जा रहा है। पूरा गठजोड़ है। कोई कार्रवाई के लिए कहता है, राजनेता का संरक्षण मिलता है, राजनेता तुरंत उस पर कार्रवाई के लिए मना कर देता है। इनका इतना भारी गठजोड़ हो गया, पूरे विभाग को बेचने की ठान रखी थी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। गर्ग साहब दूसरी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे। इनके भी बड़े बड़े मुद्दे शीघ्र आने वाले हैं, उसमें क्या जवाब देंगे? दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, मुखिया ही जब कॉन्ट्रैक्टशिप में चला जाए तो बचेगा क्या? ये शायद गर्ग साहब को नॉलेज नहीं होगा इस बात का। मुखिया का काम होता है, घर हो, परिवार हो, प्रदेश हो, देश हो, संचालित उसका जो संचालन करना है बिल्कुल निर्बाध रूप से करना है। इनको कोई पता नहीं। लेकिन कुलदीप जी, आपने मुखिया का जिक्र किया, मुख्यमंत्री ने तो सब कुछ तय कर दिया है, आपको देखना है, ये चीजें करनी है, अगर ऐसा नजर आता है तो ये एक्शन लेना है। सवाल ये उठता है कि ऊपर से नीचे तक जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी जब तय है तो वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे? इसलिए तो ये लापरवाही है, इसलिए तो ये लापरवाही है। कर्मचारी तो श्वेता जी बचे ही नहीं। 38,000 से 8,000 पे आ गए। आज एक पंप हाउस को चलाने के लिए 13 आदमी चाहिए मैन पावर। 3 से 4 कर्मचारियों को हम हाथ जोड़ जोड़ के चलवा रहे हैं। अगर भाई जैसे तैसे धर्म पुण्य का काम है, राम जी राजी होंगे, इसको संभाले रखो, नहीं पूरे विभाग को बेच दिया जाएगा। 2027 के बाद एक भी कर्मचारी यहाँ में मिलेगा नहीं आपको। आपने देखा है कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी जो कर रहे हैं ऐसा। हाँ। श्वेता जी, नो डाउट कहीं पे कोई समस्या निश्चित रूप से रही होगी, लेकिन सरकार संवेदनशील है और तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इसी वजह से ये जो कंट्रोल रूम बनाया है और हर जिले के अंदर टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप कॉल भी हमने की, व्हाट्सएप नंबर भी दिए। देखिए जयपुर में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, जयपुर में एक व्हाट्सएप नंबर दिए हैं 82791005। उसमें आप अपनी लोकेशन डाल के आपकी समस्या में बता सकते हैं, कर्मचारी वहां पहुंच के। ये तस्वीरें आपने देखी, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, ऐसे बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग जगह से। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ जयपुर या आसपास देख लिया है, हम बाड़मेर भी पहुंचे हैं, कोटा भी पहुंचे, जोधपुर भी पहुंचे, हर जगह से वो तस्वीरें देखी, रियलिटी चेक किया गया। और मकसद हमारा सिर्फ ये है कि सरकार गंभीर है, सरकार ने अगर कंट्रोल रूम बनाया है तो जिन पर जिम्मेदारी तय की गई है वो समझे। एसी रूम में बैठकर आम जन को राहत देने की बातें करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको ग्राउंड पर निकलना होगा। और अगर आप नहीं निकल रहे हैं तो बशर्ते आप एसी रूम में बैठिए, लेकिन कम से कम फोन उठाइए, जिसकी जो समस्या है उसे सुलझाइए और समाधान करिए उन समस्याओं का, तभी तो ये कंट्रोल रूम बनाने का मकसद जो है वो पूरा होगा। वरना तो इतिश्री करना है नाम के लिए, कागजों में पानी आप देते रहेंगे तो आमजन भी कागजों में ही अगर रह जाएगा तो वो प्यासा ही रह जाएगा। और इसलिए इंतजार यही है कि जो गर्मी है नौतपा से पहले जब ये हालात हैं तो इन हालातों को सुधारा जाए, फिर चाहे बिजली के मुद्दे पर हो या फिर पानी की समस्या हो। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।